जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय हनुमान। गाइस, हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जन्मोत्सव है आज, आपको पता है। हनुमान जी हमारे 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, है ना, जो पृथ्वी पर अभी भी वास करते हैं गुप्त रूप से। और जहाँ भी राम भजन होता है वहाँ हनुमान जी एक क्षण के लिए ज़रूर आते हैं। चाहे एक क्षण के लिए आएँ, चाहे 1 मिनट के लिए आएँ, चाहे 10 मिनट के लिए आएँ, लेकिन वो एक क्षण के लिए ज़रूर आते हैं। इसलिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि बिल्लू व्लॉग की शुरुआत बिल्लू और रोमियो के साथ। तो गाइस, आज हनुमान जयंती है, इसके लिए हमारा 117वां व्लॉग आज शूट कर रहा हूँ मैं। और आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी तेज़ लग रही होगी, क्योंकि आज आवाज़ थोड़ी सी कड़क हो ही गई है हनुमान जी के वजह से। तो वैसे तो आज मैं मंदिर नहीं जा पाया दोस्तों, झूठ आपसे क्यों बोलूँ, लेकिन मैंने आज प्रसाद बंटवाया था। सुबह आते ही मुझे पता था, अभी मैंने रामनवमी पे भी प्रसाद बंटवाया था और अभी हनुमान जी के जन्मदिन पे भी प्रसाद बंटवाया था। ऐसे समय में सनातनियों, आप सभी से आग्रह है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। पॉसिबल हो तो ज़रूर जाएं मंदिर में। अभी मैं वैसे कई सारे मंदिरों की तरफ से आया हूँ, तो मैंने सर नवाया, अपना हाथ जोड़ा। बाकी हनुमान जी की आज बात करी जाएगी, क्योंकि आज हनुमान जी का स्पेशल व्लॉग है ये दोस्तों, क्योंकि उनका जन्मदिन है। उनका जन्म जो है आंजनेय पर्वत पे हुआ था, माता अंजनी गर्भ से। तो ये साउथ में पड़ता है, जो हनुमान जी का जो वो है आंजनेय पर्वत है, साउथ में पड़ता है ये। आपको शायद आंध्र प्रदेश के आसपास ही कहीं पड़ता है। तो वह हनुमान जी के आपको पता ही होगा, हनुमान जी बहुत ज़्यादा बलशाली हैं और शिव जी के 11वें रुद्र अवतार कहलाते हैं। जो शंकर जी के जो 11वें रुद्र अवतार हैं वो हनुमान जी हैं। इनको अतुलित बल धाम भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें अपार शक्ति है। और सीता माता से इन्हें कई सारे वरदान वैसे भी प्राप्त हैं, इच्छित सिद्धियां प्राप्त हैं, जैसे कि ये बहुत सूक्ष्म रूप भी बना सकते हैं अपना, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा स्वरूप भी बना सकते हैं, विराट रौद्र रूप भी बना सकते हैं, जिसे देख के लोग के दिल कांप जाए, लोग भयभीत हो जाएं, ऐसा रौद्र रूप भी बना लेते हैं। और इनके अंदर एक और गुण है, एक और सिद्धि है कि ये अपने आप को इतना हल्का कर लेंगे कि रूई से भी हल्का। और एक और है, जो इतना भारी कर लेंगे अपने आप को कि एकदम पृथ्वी भी धंस जाए, है ना। और वायु की गति से, पवन पुत्र होने के कारण आपको पता है, वायु की गति से ये भ्रमण करते हैं कहीं भी। आपको पता है कि द्रोणागिरी पर्वत इन्होंने उठा के लाए थे जब लक्ष्मण जी मेघनाथ के बाण से मूर्छित हुए थे। तो वैश्य सुषेण जो हैं लंका के, उन्होंने बोला कि जब तक अगर संजीवनी आ जाएगी सूर्योदय से पहले, तो लक्ष्मण जी के जीवित होने के 90% चांस है, नहीं तो इन्हें कोई भी जीवित नहीं कर सकता। तो वहाँ पे कौन लाएगा, आधी रात हो चुकी थी। तो हनुमान जी को एक तरफ देखा गया, तो हनुमान जी ने खुद कहा कि वो कहाँ पे है पर्वत और कहाँ से लाना है। तो वह सुषेण ने हंसते हुए कहा कि अरे भैया, वो तो हिमालय पे है और उसको लाना तो असंभव है। हनुमान जी ने कहा मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप बताइए कहाँ पे है। तो उन्होंने बोला द्रोणागिरी पर्वत पे आपको संजीवनी बूटी मिलेगी। तो हनुमान जी उसी टाइम उड़े थे, द्रोणागिरी पर्वत पे भी गए। जब उन्हें वहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ दिखी, तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कि उससे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ तरह तरह से चमक रही थी, कोई तरह तरह के सुगंध दे रही थी। तो उन्होंने सोचा कि इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं इस पर्वत को ही लिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ से इसको पर्वत को ही उठा के ले जाता हूँ और सीधा रख देता हूँ श्रीलंका में, और पता लग जाएगा कि मतलब कि कौन सी जड़ी बूटी है, वो वैश्य सुषेण उससे कर लेंगे। तो वायु की गति से गया, वायु की गति से आया। बीच में उन्होंने एक का वध भी किया था, जो मगरमच्छ बन के आया था ना, जो राक्षस था, जिन्होंने बोला था हनुमान जी को कि आप यहाँ पे थोड़ा आप विश्राम कर लीजिए, है ना। बटेऊ कर ले रैन बसेरा रे, ये वाला अपना गाना तो सुना ही होगा, बहुत फेमस है रामायण में। तो उसके बाद वापस जब वो उड़ रहे थे, जब आ रहे थे पर्वत को लेके, तो अयोध्या के ऊपर से जब उड़े, तो किसी ने बोला कि राजा भरत से बोला, जो भरत जी थे, राम जी के जो भाई थे छोटे, तो उनको बोला गया कि अरे ऊपर से कोई दानव जा रहा है कुछ करके। तो भरत जी ने तुरंत धनुष बाण निकाला और
प्रहार कर दिया हनुमान जी पे। हनुमान जी मूर्छित होकर गिर गए। जब पता चला कि राम काज से जा रहे थे तो भरत जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, वो रोने लगे। उसके बाद फिर भरत जी ने अपने आप को आस बंधाई और उसके बाद उन्होंने एक बाण तैयार किया और उसी के सहारे हनुमान जी वापस आए। तो ये इतनी तो है। और बाकी आपको पता ही है कि हनुमान जी में बहुत सारी कुशलताएं हैं। जब उनको भेजा गया था सीता जी का पता लगाने के लिए तो हनुमान जी ने पूरी सोने की लंका को आग लगा दी थी। तो हनुमान जी में इतना ज़्यादा बल होते हुए भी कि सोने की लंका को आग लगा दें, वो अपने बल को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करते हैं। वो अपने, वैसे भी उनको ऋषि ने एक ने श्राप दिया था कि तुम अपनी ताकत को भूल जाओगे और जब तक भूले रहो, जब तक तुम्हें वो ताकत याद नहीं आएगी, जब तक तुम्हें कोई स्मरण नहीं कराता कि हनुमान तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। तुम तो सूरज को खा गए थे आम समझकर, पका हुआ फल समझकर। तो ये जब याद दिलाया जाता है उनको कि अरे तो आपने तो ये कर लिया, ये कर लिया, तब हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद आती हैं। वो अपनी शक्तियाँ भूल जाते हैं। वो श्राप आज भी काम कर रहा है दोस्तों। तो इसलिए हनुमान जी की जब पूजा की जाती है तो उनको जगाया जाता है, उठो हनुमान उठो, बलवीर महावीर बजरंगबली उठो और कल्याण करो सभी का। तो गाइस, हनुमान जी की बातें जितनी ही की जाए उतनी कम है। और एक किस्सा और मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। ये आंध्र प्रदेश में की ही कोई बात है। कोई जंगलों में ना कोई एक मंदिर था, मतलब कि बहुत पहले की बात है, जब औरंगजेब हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त कर रहा था। जब औरंगजेब, तो वो एक हनुमान जी का जो मंदिर था उसको ध्वस्त करने के लिए जब उसके सैनिक गए, तो जब उन्होंने उसको तोड़ने के लिए गए तो पुजारी ने कहा कि इस मंदिर को मत तोड़ो, ये हनुमान जी का मंदिर है, इसको मत तोड़ो नहीं तो अनिष्ट होगा। तो नहीं माने, तो पंडित वगैरह वहाँ से भाग गए। तो उन्होंने जैसे उस पर मंदिर पे जब प्रहार किया तो वो बहुत तेज़ से एक आवाज़ आई अंदर से, और वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि सारे के सारे लोग डर गए। वो पंडित भी डर गए, वो सारे सैनिक भी डर गए औरंगजेब की। उनसे आवाज़ आई कि भैया यहाँ से चले जाओ और इस मंदिर को मत तोड़ो वरना तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। अब वो सारे सैनिक डर गए कि अंदर से कौन बोल रहा है। तो पंडितों ने कहा कि ये हनुमान जी बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा। और ये हकीकत बात है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये हकीकत बात है। करमन घाट मंदिर है एक साउथ में, वहाँ की है। मैं भी कभी, मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा उस मंदिर में दर्शन करने और आपको भी दिखाऊँगा। तो फिर क्या हुआ, औरंगजेब को जब ये बात पता चली तो औरंगजेब खुद आया, और जब औरंगजेब ने जब उसको तुड़वाने के लिए जब वो किया तो सारे के सारे सैनिक जो है वो पत्थर में बदल गए, सभी के सभी मूर्छित हो गए। और अंदर से इतनी तेज आवाज़ आई कि राजन, अगर अपनी कुशलता चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा समूल नाश हो जाएगा। जब औरंगजेब ने ये सुना कि हनुमान जी खुद ही बोल रहे हैं, औरंगजेब ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया और वहाँ से पलायन कर गया, वहाँ पे कभी नहीं आया। तो लोहा जब भी मानते हैं जब कोई चमत्कार होता है ना। और हनुमान जी जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं राम जी के सबसे ज़्यादा प्रिय हैं वो। कोई भी अगर हनुमान जी की पूजा करता है तो राम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अगर राम जी की आप पूजा करते हैं हनुमान जी का आशीर्वाद पूरा ही प्राप्त होता है आपको। बीच बीच में बोलते रहे जय श्री राम। गाइस, आज ब्लॉग की बात करूं तो ब्लॉग में आप बताऊं तो आज हमारी जो बिल्लू है उसका छोटा सा बच्चा है, तो उसका नाम मैंने रखा है, उसका नाम मैं क्या रखूं, मैंने रोमियो नाम रखा है। छोटा सा है ना, बड़ा क्यूट सा। तो रोमियो का मैं क्लिप जोड़ दूंगा अभी, आप लोग देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा है, सुंदर है, बड़ा शैतान भी है। तो गाइस, आज ऐसी रहा ब्लॉग का। और मैं आज सुबह टाइम पे ही उठ गया था, अपना ऑफिस वगैरह गया, फिर आया, फिर आज थोड़ा सा लेट आया, 8:45 बजे आया मैं ऑफिस से। उसके बाद खाना पीना खा के अब जाके ब्लॉग शूट कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख ही रहे हो। ब्लॉग शूट करने के बाद अभी एडिट करूँगा, तो टाइम मैं बताऊँ आपको, तो टाइम अभी हो गया है 11:30, रात के 11:30 बज रहे हैं। इतना ही टाइम होता है आपको गैस पता ही है, 11:30-12 बज ही जाते हैं। तो गैस, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में।
ब्लॉग नंबर 118 में। तो बोलो इस ब्लॉग को हम यहीं पे पैकअप करते हैं, इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। हनुमान जी की जय बोल के बोलते हैं, इस ब्लॉग को समापन करते हैं। जय हनुमान, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओके दोस्तों, बाय।